ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2022 आज की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। मुरली रिवाइज हो रही है जो बाबा ने सुनाई थी 3 अक्टूबर 1992। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे, खुश हो रहे। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है, और किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो, इस भाग्य के अधिकारी हो। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। जैसा पिछले कल्प में आपने अपना भाग्य बनाया था, उसी के अनुसार ये आपको भाग्य मिला। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता। ब्राह्मण जन्म किसके द्वारा होता है? स्वयं भगवान द्वारा होता। और ये जो ब्राह्मण दुनिया में बैठे हैं, ये कुख वंशावली, और हम मुख वंशावली को हो, संकल्प वंशावली। क्योंकि ब्रह्मा के मुख से जब हमें एडॉप्ट किया तो हम हो गए ब्रह्मा मुख वंशावली, और जब ब्रह्मा का मुख ही नहीं रहा तो हम ब्रह्मा के संकल्प वंशावली। और ब्रह्मा स्वयं को नहीं कह सकता कि मैं किसके मुख की वंशावली हूं। तो शिव का भी मुख है नहीं, तो शिव मुख वंशावली भी नहीं हो सकता, ब्रह्मा मुख वंशावली भी नहीं हो सकता। तो संकल्प वो शिव बाबा ने संकल्प से रचा ना। शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा मेरा बच्चा, विष्णु और शंकर, वो संकल्प की डायरेक्ट रचना है, शिव बाबा की डायरेक्ट रचना है। क्योंकि शिव बाबा ने मैं कैसे सृष्टि का करूंगा, जब परम धाम से सूक्ष्म वतन में आए तो संकल्प से सूक्ष्म वतन में आते, संकल्प से सूक्ष्म वतन में आते हैं। तो वहां तीनों की, कल बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले मैं संकल्प करता हूं ब्रह्मा का, फिर विष्णु का, फिर शंकर का। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि पहले ब्रह्मा का, शंकर का, विष्णु का, ये भी डिनाई किया बाबा ने। तो पहले विष्णु या शंकर का संकल्प नहीं करते, तो वो तीनों के तीनों
केवल संकल्प की रचना है, बाकी कोई स्थूल में वो नहीं है। जैसे कल हमने एग्जांपल लिया था, कैसे है, जैसे एक कोई व्यक्ति अपने कोई कंपनी या ऑफिस या कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है, तो उसके लिए सोचेगा ना कि मैंने ये बनाना है, फिर ये इसको मेंटेन करना है और ये गिराना है। अब 3 अलग अलग कार्य हैं, तो वो तीनों कार्य अलग अलग भी दे सकता है, एक को भी दे सकता है। तो यहाँ उसने तीनों कार्य किसको दे दिए? ये ब्रह्मा की आत्मा को दे दिए, जिसका पहला नाम क्या रखा? प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा स्वयं आकर हम सब बच्चों को एडॉप्ट करते, इसके द्वारा ब्रह्मा बड़ी मां के द्वारा। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा। शिव बाबा अनादि और ब्रह्मा की है आदि। ब्रह्म आदि ब्रह्मा द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ, वो जन्म कितना भाग्यवान हुआ, कितना भाग्यवान। किसने हमें अपना बच्चा बनाया? अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो, खुश रहते हो कि हमें स्वयं भगवान ने आकर के इतनी बड़ी दुनिया में से अपना बच्चा बनाया। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो, सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो, सदा मन में इमर्ज करो, याद करो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसा नहीं। दिमाग शरीर का हिस्सा है। दिमाग क्या है? शरीर का हिस्सा है। मन आत्मा का हिस्सा है। अब मन में समाना और दिमाग में समाने में अंतर समझ में आ रहा है। जो बात बुद्धि स्वीकार करती है, पहला काम होता है कि हमने जो सुना वो मन ने किसके पास पहुंचाया? बुद्धि के पास। बुद्धि ने कहा अच्छा इस फाइल को दिमाग में सेट कर दे, परंतु अभी वो दोबारा मन के पास नहीं आई। दोबारा मन के पास कैसे आती है? दिल से। मन के पास दोबारा आने का मतलब संस्कार बन जाए। मन ने जो सुना कानों के द्वारा वो बुद्धि के पास पहुंचाया, बुद्धि ने उसे दिमाग में सेव कर दिया, परंतु संस्कार नहीं बनाया, उस पर एक्ट नहीं किया। जब वो उसे एक्ट करने लगे, एक्ट क्या है? मानना। हाँ, मान लेना, जानना और मानना। जब मान लिया और फिर उसे बुद्धि और संस्कार के रूप में, कर्म के रूप में शरीर से कराया, फिर मन को कहा कि सारा दिन क्या करो? याद करो। मन याद करता नहीं, मन याद करता नहीं। मन बुद्धि का कहना नहीं मानता। एक बार मानेगा, जब बुद्धि कहेगी तब मानेगा, तब करेगा। परंतु जब बार बार बुद्धि मन को कहकर क्या बना देती है? संस्कार बना देती है,
फिर मन बुद्धि से पूछता नहीं। जब वो संस्कार बन जाता है, पक्का संस्कार बन जाता है, फिर मन बुद्धि से पूछता नहीं, फिर उसी अनुसार चलता रहता है। हाँ, जैसे आपने एक बार सेंटर का रास्ता देखा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जितनी बार जब फिर आपको उसके छोटे छोटे गड्ढे, नाली सब याद रहते, सारा कुछ आपको वहां का याद रहता है और आपके कदम उसी प्रकार से चलते जाते हैं। अब आपको सोचना नहीं पड़ता। पहले मोटी मोटी निशानी रखते हैं, फिर बारीक निशानियां, सारी निशानियां होते होते पक्का संस्कार बन जाता है। ये होता है दिल, ये होता है मन, जो फिर कभी भी दोबारा पूछने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं, उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, चमकती हुई दिखाई दे। पहला भाग्य जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ। जन्म ही किसके द्वारा हुआ? भाग्य विधाता द्वारा हुआ। दूसरी बात, ऐसा किसी भी आत्मा व धर्म आत्मा, महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। ऐसा और किसका भाग्य है? जिसका बाप भगवान क्या हो? बाप भी हो, टीचर भी हो और सतगुरु भी हो। सारे कल्प में ऐसा कोई है? कोई है ऐसा? एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है। बाप के संबंध से सबको वर्षा प्राप्त है। क्या वर्षा है बाप का? जायदाद क्या है बाप के पास? हाँ जी, वर्षा क्या है बाप के पास? वर्षा ही भूल गए हो। वर्षा जायदाद। आपके पास एक मकान है, बाप के पास क्या है? आता है कहीं? बाप के पास सिर्फ 7 गुण और 8 शक्तियां हैं। हाँ, हाँ, बाप के पास सिर्फ 7 गुण और 8 शक्तियां हैं, बस यही देता है। और उसके बाद आप इस संसार के मालिक बनते हो उतने जितना उन गुणों और शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर। तो वर्षा है। शिक्षक के रूप से ये पढ़ाई है जिसमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का एक एक राज हमें समझाते। और सतगुरु के रूप में महामंत्र
मन मना भव मध्याजी भव मामेकम। ये है सतगुरु के रूप में 3 महामंत्र कि सारा ज्ञान के बाद करना क्या है, बाप से हमने वर्षा लेना है। यह हमारा मध्याजी भाव लक्ष्य है हमारा, ठीक है क्या नहीं? हमने विष्णु चतुर्भुज बनेंगे तो 7 गुण 8 शक्तियां हमारे जीवन में आएंगी। बिना उसको किए और मन मना भाव बैठकर अपने मन को समझाएंगे जो बाबा ने समझाया है, और उसके अनुसार हम अपनी दिनचर्या बनाएंगे। और मामेकम एक बाप को ही याद करेंगे, जो बाबा हमें श्रीमत दे रहा है उस पर हम चले। वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। सर्व खजाने हैं ना, कोई खजाने की कमी है? बाबा कहता है मैं तुम्हारे को ये दूंगा ये नहीं दूंगा। बाबा कहीं लाइन लगाता है? गुण देने में, शक्तियां देने में बाबा कोई लाइन लगाता है? सारे खजाने देता है। खजाने की कमी है पूछ रहे हैं बाबा। टीचर्स कोई कमी है? कुछ मैंने ना दिया हो, ना बताया हो कि वो अच्छी टीचर्स हैं उनको बता दूं, ये टीचर्स गंदी है इनको ना बताऊं? सबको बड़ा मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए। ये कमी है? नहीं है। तो मकान सबके पास बड़े बड़े है ना, खाली पड़ी है जगह बैठने वालों, या जिज्ञासु की कमी है? क्या कमी है बताओ? नहीं। जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः ही बढ़ते ही हैं। जितनी सेवा करोगे साधन आपको और मिलते ही जाएंगे। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्म पालना कितनी ऊंची बात है, भगवान की पालना मिल रही है, कितनी ऊंची बात है। भक्ति में गाते हैं परमात्म पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्म पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्म श्रीमत ही पालना है। परमात्म श्रीमत ही क्या है? पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते, एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त, ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी, सतयुग में भी नहीं मिलेगी। वे देवी आत्माओं की पालना है। और अभी परमात्म पालना में पल रहे हो, अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान, स्वयं भगवान है। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा पलक से कहेगी
नशे से कहेगी कि हमारा पालनहार परम आत्मा है, परम आत्मा है। मैं आत्मा हूं और मेरा पालनहार। और रोटी खावे किसी और के पास, कपड़े लेवे किसी और से, तो उसका पालनहार परमात्मा है। कहना किसी और का माने तो बड़ा टेढ़ा था। सारे कहने भी इसके मानो। हाँ, खाओ भी शिव भोलानाथ के भंडारे से, पहनो भी शिव भोलानाथ के भंडारे से। अपने पैसों को यदि मेरे पैसे कहा तो मेरे पैसे कहा तो कर ले जो कुछ करना है कर ले। इतना नशा है कि कब मर्ज हो जाता है। मर्ज होना माना दब जाना। कब इमर्ज हो जाता है, प्रकट हो जाना, निकल आना। जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया। जन्मते बाबा कहा और सारी जायदाद का मालिक, देता नहीं परंतु मालिक बन गया। अब जितना मालिक बनना है उतना क्या करो, नहीं करो, खर्च करो। जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा, जितना प्रेम बांटोगे उतना आपके खाते में जमा होगा, जितना औरों को शांति दोगे उतना आपको शांति मिलेगी, वरना है आपकी परंतु आपको मिलेगी नहीं। मिलने की कंडीशन बड़ी खराब है। दूसरों को दो तब दान करो फिर मिलेगा। जितना दान करोगे उतना मिलेगा। दूसरे का तो फायदा बिना मतलब के हो गया। मतलब दूसरे को फायदा पहुंचाओ। बाबा की नियत समझ में आई है? वो भी निस्वार्थ। कोई लालच रख के आपने किसी को दिया, इसकी गलत बात नहीं है। सोचो जरा बैठ करके, हम देवें वो कुछ बाद में देगा। देंगे तो देवता बनेंगे, देंगे तो देवता बनेंगे, बिना दिए देवता। जितना दूसरों को बांटोगे उतना आपको मिलेगा। फार्मूला तो अच्छा है। उतना मिलेगा जितना बांटोगे, जो बांटोगे वही मिलेगा। साथ साथ जन्मते ही क्या बन गए, त्रिकालदर्शी सत्य शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई। त्रिकालदर्शी बाप ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई। कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है, दुनिया में कोई भी नहीं जानता। और पढ़ाने वाला कितना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किन्हों को, किन्हों को पढ़ाया, जिन्हों में दुनिया की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये कुछ बनेंगे। ठीक है, दुनिया ने फेल कर रखे थे, उसको बाबा उनको पढ़ाया।
थे नहीं। चुना किनको? महिलाओं को, वो भी कम पढ़ी लिखी। ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं को नहीं चुना। 10वीं तक 11वीं तक इंग्लिश बोलने वाले पढ़ने वाले गिने चुने। अब जो बच्चियां आई जो वो पढ़ी लिखी ज्यादा है, परंतु हाँ, पढ़ाया किन्हों को? जिन्हों में दुनिया की उम्मीद ही नहीं थी, अबलाओं को, खुबजाओं को। और उनको क्या बना दिया? जिनमें उम्मीद नहीं थी उनको क्या बना दिया? उम्मीदवार। ठीक है, क्या बना दिया? हाँ, उम्मीदवार किसे कहते हैं? जिससे सब आस कि हाँ, नहीं, जीत नहीं जाते। जिससे सब आस रखें। जो उम्मीद करते हैं कि मैं इसका मालिक बनूंगा। जीतने वाले को उम्मीदवार नहीं कहते। नहीं मेरे भाई, नहीं। उम्मीदवार सारे होते हैं। 10 जने इलेक्शन में खड़े हुए, सब उम्मीदवार है, परंतु जो जीत गया वो मालिक है। मतलब यहां भी हम सारे, हमें उम्मीदवार बनाया है, परंतु हम जितनी सफलता प्राप्त करेंगे तो हमारी जीत है। हाँ, उम्मीदवार सारे हैं, परंतु कितने बड़े पद के उम्मीदवार बनते हैं वो उनकी मेहनत पर निर्भर करेगा। पद तो तब मिलेगा ना जब उम्मीदवार बनेंगे, फिर पुरुषार्थ करेंगे, फिर पद मिलेगा। फॉर्म भरना माना उम्मीदवार, परंतु जीतने के बाद वाले को उम्मीदवार नहीं कहेंगे। उसको तो वो पद से बोलेंगे, ये एमएलए है, ये एमपी है, ये पार्षद है। पार्षद को उम्मीदवार नहीं बोलेंगे। ना सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करना। आप उम्मीदवार को कहा ये नहीं कि तुम उम्मीदवार बन गए, उम्मीदवार के बाद आपको पढ़ना है और ऊंच लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करना मतलब करने के लिए पुरुषार्थ करना। परमात्म पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे से ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ। क्या बनेंगे हम? किसके उम्मीदवार हैं हम? वो पद बताओ। जैसे पार्षद बनने के उम्मीदवार है, एमएलए बनने के उम्मीदवार हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने के उम्मीदवार हैं, राष्ट्रपति बनने के उम्मीदवार हैं, देवता बनने के उम्मीदवार हैं। देवता के आगे सभी देवताओं की जड़ मूर्तियों के आगे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े राष्ट्रपति भी जाकर के माथा टेक। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापुर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद गाया हुआ है। लेकिन आपके आगे राज्य पद के आगे वो राज्य पद क्या है? आप सतयुग के राजा, डबल सिर ताजदारी, और वो सिंगल ताज वाले राजा आपके आगे जाकर क्या करते हैं? माथा टेक। श्रेष्ठ है आपका पद, श्रेष्ठ है ना उनसे। आजकल का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद क्या है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। बड़े से बड़े पढ़ाई द्वारा फिलोसोफर बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, बड़े से बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन ये सारे पद आपके आगे क्या हैं?
आपको एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्म गारंटी है। कितने भी आप अपने उच्च पद अनेक जन्मों में, जन्म जन्म हर जन्म, जब एक शब्द को दो बार प्रयोग किया जाता है उसका मतलब है हर जन्म, दिन दिन प्रतिदिन, है नहीं, हर जन्म की गारंटी है। हर जन्म आपका क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त कराने की कोई गारंटी नहीं। कितनी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में, महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ लो, कोई गारंटी नहीं कि आपको उसी जन्म में उस पढ़ाई का कोई फायदा मिले। है गारंटी? बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में बड़े से बड़ी डिग्री, इंजीनियर ले लो, डॉक्टर ले लो, या कोई और जो भी समझते हो ले लो। अब वो डिग्री ले ली, फिर सुसाइड हो गया, पहली क्लास में जाके पढ़ा। मतलब वहां जो दुनिया में जो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कितनी बड़ी डिग्री ले ली, यानी वो भी कोई जरूरी नहीं कि उस जन्म में उसको मिले, और उसके बाद शरीर छूटते ही फिर पहली क्लास में अनार जाके पढ़ेगा। क्या फायदा हुआ इतनी ऊंची? पढ़ना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? सोचना। आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म पद की प्राप्ति। तो भाग्य है ना, चेहरे से दिखाई देता है, चलन से दिखाई देता है, भला आपके चेहरे से दिखाई दे, आपके चलन से दिखाई दे, क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है। ऐसी चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे, या अभी साधारण लगते। क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे। जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, अब भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीताराम व देवियां बना देते हैं, तो साधारण व्यक्ति भी में भी महानता का अनुभव कर सिर झुकाते। समझ में आई ये बात? अब भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीताराम व देवियां बना देते हैं। आजकल भी नवरात्रि है ना, और उन देवियों के भी जाकर के पैर छूते। वो देवियां हैं नहीं, सिर्फ उन्होंने ड्रेस या एक्ट देवियों वाली की है, केवल टेम्परेरी। तो भी उनको कितना जाकर झुकते। जानते भी हैं कि ये वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं है, ये नकली उनकी बनावट ड्रेस पहनकर खड़े हैं, बनावटी हैं। फिर भी उस समय महानता को सिर झुकाते, पत्थर की मूर्ति को सिर झुकाते, नमन पूजन करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देवी देवियों, देव देवियों की
आत्माएं हो। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, होती है। आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं, लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी से नाचे। आप भी नाचो खुशी से कि हम कितने भाग्यशाली। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन के लिए, जीवन निर्वाह अर्थ कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है, कितनी कमाई होगी आपकी? माला माल हो ना। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब होगा लाखों में, करोड़ों में। आपका हिसाब क्या? हिसाब आपकी कितनी इनकम एक कदम में, एक कदम में पदम। क्या होता है एक कदम में पदम? हर कर्म, हर कर्म पवित्र कर्म, और उधर हर कर्म देहाभिमान में किया विकर्म, पाप कर। देह समझकर करते हैं ना दुनिया वाले, वह हर कर्म क्या बन जाता है? विकर्म, पाप कर्म बनता है। आपकी कितनी इनकम है? कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने पदम जमा करते? आपने बाबा की श्रीमत पर एक संकल्प किया, एक पदम जमा, उस पर एक्ट किया, एक और कदम जमा। इतनी कमाई और किसकी है दुनिया में? और किसी की इतनी कमाई है? कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसी अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो हैं, बन तो गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती दिखाई दे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो हैं, लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन ही जाएंगे, चल तो रहे ही हैं, बन तो गए ही हैं।
बन गए हैं या भाग्य को देख करके उड़ रहे हैं? इसमें बन तो गए हैं, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। ये बोल किसके हैं? ये बोल किसके हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल हैं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, अर्थात इसका मतलब क्या होता है? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का मतलब क्या होता है? मौज से, मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। हाँ, मौज किससे है? बाबा की बाहों में झूला झूलते रहो, ये है मौज। ऐसे नहीं, कभी मजबूरी कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते नहीं हैं लेकिन मजबूर हो गए हैं। भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले। चाहते तो हैं लेकिन ऐसी भाषा भाग्यवान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं बोल ना सके, बोल ना बोल भी नहीं सकते। ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में, मौज में उड़ती है, उड़ती कला की मौज रहती है। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती। समझा? अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, दबा के नहीं रखो, इमर्ज करो उसको। तीसरी बात, सतगुरु क्या द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ? पहले तो महामंत्र मिला। सतगुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो, बी होली, बी राजयोगी। जन्मते ही महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी। पवित्र बनो, बच्चों को मिली ये चाबी, सबको मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। इसलिए ये चाबी है। अगर पवित्रता नहीं तो योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते, अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए ये महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी को महामंत्र कहते। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है और साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लंबी है ना। कितने वरदान मिले हैं? इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन, रोज बाबा वरदान दे, रोज आना नया वरदान। ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो
और बिता सकते हो। कितने वरदान है? लिस्ट का मालूम है? तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, और महामंत्र की महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। तो कितने भाग्यवान हो? या छिपाकर रखा है कि आगे चल अंत में खोलेंगे? बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी। अभी है तो अंत में भी। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्णता तो अंत में बनना है। संपूर्णता का अर्थ ही है संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। तब अंत में प्रत्यक्ष रूप हो जाएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए उन्हों को भी क्या हो? अनुभव। और अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। समझा? पहले खुद में, पड़ोसियों में, धीरे धीरे तब आप विश्व में प्रत्यक्ष होंगे। बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे हैं। जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते। भाग्यशाली तो बनाया परंतु अनुभव कम करते हैं। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को लगाना। कोई कार्य में लगाना, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता है। जितना लगा सकते उतना लगाते हैं। मिला सबको एक जैसा है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार। बाप ने नंबरवार नहीं दिया। बाप ने नंबरवार दिया सबको। कैसा दिया? नंबर 1। दिया सबको नंबर 1, लेकिन कार्य में लगाना, इसमें अपने आप नंबर बना दिए। समझा? नंबर क्यों बने हैं? जितना यूज करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा। कितना यूज करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं। स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरों को भी अनुभव।
इसलिए चलन और चेहरे में लाओ, समझा क्या करना है, जो भी नंबर आवे अच्छा है। चलो 108 नहीं तो 16,108, कितने गाते जाओ। कुछ तो बनेंगे, कुछ तो बनेंगे, लेकिन 16,000 की माला सदा तो नहीं जापी जाती। कहां और कभी कभी, कहां और कभी कभी जपते हैं, 108 की माला तो सदा जपते रहते हैं। अब मैं कौन ये स्वयं जानो, अगर बाप कहेंगे व और कोई कहेंगे तो सिर्फ जानकारी। आप उससे क्या मिलेगी, सिर्फ जानकारी। कोई कहेंगे आप तो 16,000 में आएंगे, तो क्या कहेंगे, मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन, मैं कौन। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सर्व जन्म से परमात्म जन्म अधिकारी आत्माओं को, सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्ष और परमात्म पालना लेने वाले सत शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले सतगुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले करने ही हैं। करने ही है। ऐसे अति श्रेष्ठ पदम हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्कार। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात, यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वतः ही मन में बजते रहते हैं। यह अनादि अविनाशी गीत है, इसको बजाना नहीं पड़ता, लेकिन ये स्वतः ही बजता रहता है। सदा ये गीत बजना अर्थात सदा ही अपनी खुशी के खजानों को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो, ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और खुशी बांटना। इस सेवा में सदा बिजी रहते हो व कभी भूल भी जाते हो। जब माया होती है तो जितना समय माया रहती है, जब माया आती है फिर क्या करते हो, जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद। बाप को सदा साथ है तो माता आ नहीं माता सॉरी माया आ नहीं सकती, माता नहीं माया, तो माया आ नहीं सकती। माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है। पहले माया क्या करती है, आपका साथ छुड़वा देती फिर वार करती है। माया पहले अकेला बनाती है, अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी।
वार नहीं करेगी तो माया को जब आपसे जब अच्छी तरह से जान गए हो कि ये दुश्मन है, तो फिर इसको आने क्यों देते हो? साथ छोड़ देते हो ना। इसलिए माया को आने का दरवाजा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक नहीं बनता। आजकल एक लॉक नहीं चलता, तो डबल लॉक है, याद और सेवा। सेवा भी निस्वार्थ, सेवा यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो ये लॉक क्या हो जाएगा? ढीला खोल जाता है। याद भी शक्तिशाली हो, याद भी क्या हो? साधारण याद है तो लॉक भी नहीं, उसको लॉक भी नहीं कहेंगे। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है, ऐसे ही सेवा करते हो, लेकिन निस्वार्थ सेवा है। ये बाप ये बाप क्या करता है? हाँ, रास्ता दिखा, गाइड है ना। सेवा करते हुए याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो जरूर सेवा या याद में कोई कमी। सदा खुशी का गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। इस स्मृति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा, ये निशानी है निर्विघ्न रहना, निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न हो आत्मा, निर्विघ्न हो, या कभी कभी विघ्न आता है, फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल हो जाते हो। कोई भी बात आती है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का जरा भी फीलिंग आती है, ये क्यों? फीलिंग क्या होती है? ये क्यों, ये क्या? किसी ने आपको क्या किया है? बाबा को याद करने के लिए कहा है, और फीलिंग आ गई तो याद खत्म। फीलिंग आना माना विघ्न। सदैव सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए तो क्या होगा? माया जीत। फिर भी देखो, बाप के बन गए, बाप का बनना, ये कितनी खुशी की बात है। ये कितनी खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान इतना करीब आकर हमें पढ़ाएंगे। तो क्या याद रखेंगे? सदा खुशी के गीत गाने वाले। ये खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। टीचर्स का अर्थ ही है अपने फीचर से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाले। अपने फीचर से यानी फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाली ऐसी टीचर्स हो, साधारण रूप नहीं दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे। क्योंकि टीचर्स निमित्त हो ना, तो जो निमित्त बनते हैं, वो जो स्वयं अनुभव करते हैं,
वे औरों को कराते हैं। ये भी भाग्य है जो निमित्त बन गए हो। अभी इसी भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरों को अनुभव कराओ। सबसे विशेष अनुभवी मूर्त बनो। वरदान है आज का, जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो, लेकिन ये जिम्मेवारी तब ही निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना शुभ संपन्न शुभ सतोप्रधान और शक्तिशाली हो। संपन्न सतोप्रधान और शक्तिशाली होंगे। जिम्मेवारी की स्मृति, जिम्मेवारी की क्या है? स्मृति सदा अलर्ट बना देगी। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी अलबेलापन ना आए, कभी भी अलबेलापन ना आए। वृत्ति साधारण ना हो। स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर, तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम